सुप्रभात बच्चों। हम पुस्तक सृजना के अंदर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें किसान के बारे में लेखक वर्णन करते हुए कहा था कि किसान किस प्रकार से सभी के लिए अन्नदाता के रूप में होता है। चाहे वो कोई महाराजा हो, बादशाह हो, चाहे कोई सिंहासन पर मान लो अगर बिठाने वालों की बात की जाए, या भूखों को नंगों को अगर पालने वालों के रूप में बात की जाए, तो उन सब के पीछे किसान ही एक ऐसा अन्नदाता होता है जो सब के लिए ऐसा कार्य करता जाता है। किस प्रकार से वह अपने मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से आने वाले मेहमान को तृप्त करता है। किस प्रकार से वो अपना मेहनत करते हुए अपने बच्चों को पालता है। खुले आकाश के नीचे किस तरह से वह अपनी मेहनत के द्वारा किस प्रकार से अन्न उपजाता है। तो बच्चों इसके बारे में हमने जाना था। अब आगे हम गडरिये के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं हम कि लेखक किस प्रकार से गडरिये के जीवन को का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा, यानी वृद्ध गडरिये को देखा, जो घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई, यानी उसको भी बड़ा प्रेम है अपने उन जानवरों से, उन भेड़ों से जो मालो हरी हरी घास खा रही है, कोमल कोमल पत्तियां खा रही है, और वह बिल्कुल आकाश की ओर, शून्य आकाश की ओर देखता हुआ ऊन काट रहा है। ऊन काटना जानते होंगे बच्चों, जो ऊन होती है भेड़ों की, उनके द्वारा जो धागे के रूप में उनको मालो काट दिया जाता है। तो उसे लिखा है यहाँ पर। और उसकी आंखों में बिल्कुल प्रेम छाया, यानी उसके मन में एकदम संतोष भाव है, किसी प्रकार के उद्विग्न नहीं उसके अंदर। वह निरोगता के पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, यानी जिस तरह निरोगता मतलब किसी भी प्रकार के उसके अंदर कोई भी प्रकार का रोग नहीं है, बिल्कुल एक पवित्र भावना उसके अंदर। जिस प्रकार से मदिरा या शराब बच्चों नशा कर देती है, उसी प्रकार से उसके अंदर एक पवित्र मदिरा, मतलब ऐसे पवित्र विचारों वाली, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, और उसके अंदर एकदम वो मस्त। तो यहाँ पर मस्त पवित्रता मतलब संतोष, उसके अंदर इतना संतोष भाव है कि उसकी मस्ती के अंदर वो बैठा अपना कार्य कर रहा है। बाल उसके सारे सफेद है, सफेद मतलब सफेद। उसके बाल भी उन भेड़ों के बालों की तरफ बिल्कुल सफेद है, क्योंकि यहाँ पर हम एक वृद्ध गडरिये की बात कर रहे हैं बच्चों। क्यों न हो सफेद, क्यों न सफेद हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी के रूप में करें कि क्यों न सफेद हो। सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। अब यहाँ पर सफेद जो भेड़े हैं उनके भी बाल सफेद हैं, और यहाँ पर जो वृद्ध गडरी है उसके भी बाल सफेद हैं, तो उसके भी क्यों ना हो। यानी यहाँ एक तरह से समानता की बात कर रहा हूँ उसके अंदर। इस प्रकार से जो उनके जो जीव हैं, यानी जो भेड़े हैं और उनका मालिक, दोनों की एक समान तुलना की गई है। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। कपोलों मतलब गालों से, यानी जो गडरिया है वो बिल्कुल एक तरह हटा कटा नजर आ रहा है, किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं है। उसकी गालों से भी लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानव विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। बर्फानी देशों में मतलब ये ज़्यादातर बच्चों यहाँ बर्फानी देश में जिस प्रकार से, यानी बर्फ वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जहाँ बर्फ गिरी हो वहाँ की जैसे तुलना कर रहा है। मानो विष्णु के समान, क्षीर सागर कहते हैं जैसे दूध से भरा हुआ सागर हो, उसके अंदर भगवान विष्णु का जिस तरह से निवास माना जाता है, तो इस तरह से लगता है जैसे वह ऐसे बर्फानी क्षेत्र के अंदर जैसे भगवान विष्णु के समान जो दूध भरे सागर के अंदर लेटे हुए हैं, उसी प्रकार से वह भी अपने चारों ओर ऊनी ऊन है उसके, और वह उनको काटता जा रहा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। अब यहाँ उसकी प्यारी स्त्री, यानी वह भी अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम करता है। यानी इस प्रकार का जो बच्चों जिसके मन में इतना संतोष हो, इतना प्रेम भाव हो, तो वो बोलो अपनी पत्नी से भी उतना ही प्रेम करेगा। तो ये उसके लिए एक प्यारी स्त्री के रूप में हुई जो उसके लिए रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ साथ जंगल भेड़ चराती घूमती है। तो यहाँ पर एक गडरिये के परिवार की बात हो रही है कि उसकी जो बेटियां हैं वो भी जंगल जाकर उनकी मदद कर रही है अपने पिता की, और उसकी जो पत्नी है वो उसे
जैसे किस तरह से रोटियां बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, संतोष से रोटियां बनाकर खिला रही है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। तो यानी उन जो कन्याओं की बात हो रही है कि वह अपने माता पिता के साथ रह रही है, या वह उनके साथ जाकर उन भेड़ों को चराने में मदद करती है, चारा खिलाने में मदद करती है। तो इस तरह से बच्चों गडरिया के परिवार की देखो किस प्रकार से यही उनका संसार है कि उनके जीवों को संभालना, उनको काटना, और उन्हीं ऊन को बेचकर या उसको काटते हुए जो ऊन होती है उनको बेचकर ही उनकी जीविका चलती है। तो बच्चों यहाँ पर हम उस परिवार की मान लो एक जीवन जीने का जो तरीका है उसका यहाँ पर लेकर वर्णन कर रहा है। आगे पेज नंबर 51 पे देखते हैं। बच्चों पेज नंबर 51 पर पीछे हमने देखा था कि वो किस प्रकार से वो किसी और को नहीं देखते, केवल उनकी दिनचर्या यही होती है, माता पिता के साथ भेड़ों को छोड़कर कहीं वो नहीं जाते, उनके माता पिता उनके साथ, और वो हर कहीं अपने किसी भी स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। अगर मकान इनका बेमकान है, मकान इनका बेमकान है और घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है, यानी कोई लोग इनके नाम से नहीं जानता, क्योंकि इनको नाम से बच्चों अगर कोई व्यक्ति एक जगह रहता हो, उनका अगर पता ठिकाना निश्चित हो, अगर वो कहीं न जाए तो उनका कोई नाम जानेगा या उनके पता को जानेगा। लेकिन ये लोग तो कभी कहीं किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर इस तरह से घूमते हुए मान लो इस तरह से होते हैं। इनके न कोई मकान होता है, न इनको कोई नाम से जानते हैं, न इनकी कोई होता है, क्योंकि इनका ठिकाना सब प्रकृति के अंदर ही है। ये जहाँ चाहते हैं वहीं उनका ठिकाना बन जाता है, जहाँ चाहते मन किया आगे के निकल जाते हैं। ये अपनी भेड़ों को इस तरह से खिलाते पिलाते आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए लेखक ने इनके लिए कहा है कि किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, मतलब इनका यही एक निश्चित मालूम रहता है, ये दिनचर्या रहती है कि न तो ये किसी के घर में जाते हैं और न ही किसी के घर में बैठकर ये अपने लिए कुछ मांगते हैं। ठिकाना बेठिकाना, यानी इनका न कोई ठिकाना है और न ही बेठिकाना, मतलब ऐसा भी नहीं कि इनका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना इनकी प्रकृति है, ये प्रकृति को छोड़कर कहीं नहीं जाते, न किसी के घर जाते हैं, न किसी के घर में रुकते हैं, न उनसे कुछ मांगते हैं। जो अगर ठिकाना है तो प्रकृति का, और वैसे अगर देखा जाए तो इनका कोई ठिकाना भी नहीं, कहीं रुकते नहीं है, कोई इनके एड्रेस पता नहीं जानते। मंका बरला मंका रखना, मतलब जो भी कर लिया, खा लिया पी लिया और आगे बढ़ गए, आगे से आगे वो चलते जाते हैं। तो इस तरह से लेखक इनको कहते हैं कि इस दिव्य परिवार को कुट्टी की जरूरत नहीं, कुट्टी यानी झोंपड़ी, कुटिया की जरूरत नहीं होती, यानी ऐसे दिव्य परिवार यानी जिनको सब कुछ ईश्वर ही देते हैं, सब कुछ ईश्वर की मेहरबानी से इनको सब कुछ प्राप्त होता है। ये इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा जो इनको सब कुछ दिव्य के रूप में दिया जाता है, ऐसा परिवार जो न इनकी कोई कुटिया है, न इनको कोई गर्मी लगती है, न कभी इनको सर्दी लगती है, न इनको कोई आंधी तूफान वर्षा कुछ भी नहीं बिगड़ता इनका, यानी इतनी ईश्वर की मेहरबानी रहती है ऐसे परिवारों पर। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं और दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा है, यानी जहाँ गए वहाँ एक झोंपड़ी, छोटी सी झोंपड़ी घास फूस की बना ली, यही उनके लिए एक महल होता है, यही उनके लिए अपने सपनों का घर होता है इनका। दिन को सूर्य, यानी दिन में तो सूर्य इनका सखा यानी मित्र होता है, और रात्रि को तारागण जितने होते हैं वो इनके मित्र होते हैं। गडरे की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है, उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य मुख पर पड़ रही है, यानी किस तरह से जो मुख की जो सुंदरता है, यानी ऐसी वो जवान कन्याएं जो उनके मुख पर जो सूर्य की सुनहली यानी सोने के समान बिखरती हुई किरणें जो पड़ रही है, कि जो गडरे की कन्या है वो एक पर्वत पर खड़े होकर इस तरह देख रही है, तो उसके ऊपर इस तरह से गिर रही ऐसी किरणें लावण्य मुख पर पड़ रही है, यानी उसकी सुंदरता को और निखार रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है, यानी एक दूसरे को इस तरह से देख रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें इसकी सुंदरता को बढ़ा रही हो। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, यानी इस प्रकार से जैसे जो जवान कन्याएं थी वो जैसे उनके सूर्य के से कोई सवाल कर रहे हो जैसे,
और वो सूर्य जो किरणें हैं वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य उनसे कुछ कह रहा है और वो उधर से सूर्य को कुछ कह रहे हो, यानी इस प्रकार से दोनों आंखों के इशारे यानी एक दूसरे से जैसे कोई सवाल जवाब कर रहे हो। चले थे अश्कों के क्या फवारे, और इस तरह से उसकी आंखों से वो बहते हुए आंसू, अश्क यानी आंसू के लिए कहा गया बच्चों कि आंसू के फुहारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो यहाँ पर सूर्य भी जैसे उसकी उनकी इस तरह से दीनता को देखकर, उनके भविष्य को देखकर जैसे आंसू आ रहे हो, और इधर जो लेखक कह रहे हैं कि उधर उस कन्या की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि अपने भविष्य को देखकर कि उनका क्या भविष्य है, क्या होने वाला है, न उनका कोई घर परिवार है, बस वही उनकी दिनचर्या, आगे उनका जीवन कैसे निकलेगा। यानी इस प्रकार से वो एक दूसरे को सवाल जवाब करते जैसे कुछ कन्या उनसे कह रही हो। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। यानी सूर्य भी उस युवावस्था की पवित्रता, मतलब वैसी सुशील कन्याओं को जो इतनी मालूम अपनी दिनचर्या अपने माता पिता के साथ रहकर गुजार रही है, और उनका भविष्य की चिंता करते हुए या उनकी पवित्रता पर, यानी उनके मन के जो पवित्र विचार हैं उस कन्या पर इस प्रकार से मुग्ध हैं। और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। यानी वह आश्चर्य के अवतार, यानी यहाँ पर वो आश्चर्य, यानी कि सूर्य को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किस प्रकार की कन्याएं हैं जो अपने माता पिता के साथ इस तरह से रह रही है, और कितने पवित्र विचार है, कितना पवित्र मन है इनका। इस प्रकार से सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही, मतलब सूर्य के अंदर भी इस तरह से उस कन्या को देखकर ऐसे विचार आ रहे हैं कि कितनी पवित्र कन्या है, क्या भविष्य होगा इनका। यानी इस प्रकार के उसके अंदर इस तरह से अनेक प्रकार के द्विगुण विचार उमड़ रहे थे सूर्य के, जैसे मानो सूर्य इस तरह से सोच रहा हो। लेखक इस प्रकार से उस कन्या की को देखते हुए जैसे सोच रहा होगा, ऐसा वर्णन करते हैं। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण, यानी जिस तरह बर्फ की शीतलता होती है और उस जो सफेद जो धवल बर्फ नजर आती है, उसी प्रकार से उनका जीवन भी बड़ा पवित्र होता है, पूर्ण होता है। वन की सुगंधी से सुगंधित, यानी वन में जो पवित्रता पाई जाती है बच्चों, उनकी जो खुशबू जो महक होती है, उसी प्रकार की उनकी पवित्रता के जैसे चारों ओर खुशबू फैली हो। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, यानी अंतःकरण मतलब मन से भी बड़े पवित्र और शुद्ध विचार वाले होते हैं। इनमें किसी प्रकार की कपटता नहीं पाई जाती, किसी प्रकार के किसी के लिए द्वेष नहीं होता। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद, यही उनका जीवन है। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। यानी उन्हीं भेड़ों के अंदर वो अपने सब यानी पवित्र विचार या लिए हुए या उनका अपना भविष्य उन्हीं भेड़ों में नजर आता है, उन्हीं में उनको ईश्वर नजर आता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर ईश्वर को देखा जाए तो यही पवित्र विचार वाले, इनके ही मन के अंदर ईश्वर निवास करता है, ईश्वर पाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से लेखक बच्चों कह रहा है कि अगर लेखक कहता है अगर मैं देखूं तो ये इस प्रकार का जो परिवार है, मैं इनके अंदर ईश्वर देखता हूँ, यानी इतने पवित्र विचार हैं इनके, इनका मेला नाम की यानी कुछ एक क्षण मतलब कुछ भी एक छोटा सा कतरा भी नहीं मिलेगा। इतने पवित्र विचार वाले ऐसे परिवार को मैं देखता हूँ तो लगता है जैसे ईश्वर इन्हीं में, खुदा इन्हीं में बसता हो, उन्होंने के अंदर मैं ईश्वर को देखता हूँ। और मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। अगर यहाँ पर ईश्वर के रूप में कहते हैं लेखक, अगर मैं देखूं तो खुदा को अगर देखना हो, तो खुदा कहते हैं अगर आप मुझे देखना चाहते हो तो आप ऐसे दिनहीन जो मन के बिल्कुल साफ सुथरे पवित्र विचार वाले हैं, इनके अंदर मेरे को ढूंढ सकते हो। यानी ईश्वर कहता है अगर मुझे यहाँ देखना है तो आप इनमें देखो, और अगर आपको ईश्वर का अगर स्थान देखना है तो ये इनके हृदय में देखो। यानी इस प्रकार से ईश्वर और ईश्वर के जो दिव्य ऐसे मालूम प्रकाश के अंदर जीने वाले ऐसे जो परिवार होते हैं उनके लिए कहा गया है। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई सब परिवार पर विपत्ति आई। यानी अगर एक भी भेड़ बीमार पड़ जाए तो गडरे का पूरा परिवार बच्चों
एकदम से परेशान होकर व्याकुल हो जाता है और वह उसकी सेवा में लग जाते हैं। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश किसी को देखने लग गई। मतलब ईश्वर से जैसे प्रार्थना कर रहे हो कि हमारी बेड़ को कुछ न हो, ये बचनी ही चाहिए, यानी इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह से जैसे वो हाथ जोड़कर एक शून्य आकाश के अंदर ईश्वर के दर्शन कर रहे हो या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली, यानी आंखें खोलकर जैसे वो ईश्वर से कह रही हो, या उनके पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो हाथ जोड़कर ईश्वर की भक्ति में लग जाए या प्रार्थना करने लगे उस बेड को जोड़कर, लेकिन ऐसा भी नहीं, वो उसकी सेवा भी करती जाती है और आंखें जैसे ईश्वर से यही कह रही हो कि हमारी इस बेड को आप, या हमारे जो ये परिवार के एक सदस्य है, इनका मान लो ये इनके स्वास्थ्य को तुम सही कर दो। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, यानी 2 रातें गुजरने के बाद जैसे ईश्वर ने उनकी सुन ली हो और अब वो भेड़ बिल्कुल सही है। इनके घर मंगल हो रहा है, मतलब खुशियां मनाई जा रही है उसके सही होने पर। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने उनके ऊपर अपनी जो शीतलता की छाया है या शीतलता रूपी जो मालूम उनके ऊपर मालूम मेहर ईश्वर ने की है या ईश्वर ने उनकी सुनी है। ऐसे लगा जैसे वो अमृत बरसा रहा हो, यानी उनकी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार कर लिया हो। मानव प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए हैं। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। यानी इस प्रकार से बच्चों कितना मालूम उनके अंदर ऐसा पवित्र प्रेम पाया जाता है कि वो बिना किसी मतलब द्वेष के, न उनके अंदर मन में ऐसा कुछ खटास होती है बच्चों, न उनके अंदर किसी प्रकार का इस तरह अफसोस होता है। एक छोटी सी प्रार्थना सुन लेने पर भी उनके अंदर उनके जो पवित्रता है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, किस तरह से वो कृतज्ञता या एहसान मानते हुए ईश्वर का किस तरह से मानो खुशी मना रहे हैं, वो किस तरह से प्रकृति के देवता भी उनसे इनके आनंद से आनंदित हो जाते हैं। इस तरह से उनको जैसे बारिश कर रहे हैं, यानी वो सारे प्रकृति के देवता भी उनके ऊपर बारिश कर कर उनके आनंद में खुशी मना रहे हो। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कुछ नहीं कहता, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो गीत संगीत गाया जाता है बच्चों, तो यानी ये गडरिया जो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला है, तो वहीं के जो अपने जो उसका स्थानीय क्षेत्र है वहाँ के जो जिस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, तो इस प्रकार से वो भी उसी राग के अंदर वो दोनों कन्याएं गाने लगी। साथी धम धम थम थम नाच की, उन्होंने धूम मचा दी। यानी उनका जो भी जिस प्रकार से उनके यंत्र थे उनके द्वारा वो बड़ी खुशी मना रहे हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। यानी जिस तरह से ब्रह्म आनंद, यानी जिस तरह से ईश्वर की जब कृपा हो जाती है बच्चों, तो चारों ओर आनंद ही आनंद नजर आता है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गडरिया जो परिवार था वो उस ब्रह्म आनंद का मालूम आनंद उठा रहा था, प्रसन्नता पूर्वक उस समय को जिस तरह से उस ब्रह्म आनंद को जी रहे थे। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, मैंने उससे कहा, यानी लेखक अपने भाई के साथ उन परिवारों की जो उस परिवार के अंदर किस प्रकार से भेड़ के सही हो जाने पर किस तरह से ईश्वर को मानो अपना उपकार मानते हुए वो उसका मानो इस तरह से कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो मैं भी इस प्रकार से उनको इस तरह से परिवार को उस ब्रह्म आनंद के अंदर जो खुशी मना रहे थे मैंने उन्हें देख रहा था। मैंने उनसे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दे दो, मुझे भी भेड़ें दो, तो ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। तो लेखक कह रहा है कि मैं भी इस संसार की जो मोह माया के अंदर बंद कर किस तरह से परेशान होकर इस तरह घूम रहा हूँ कि तुम भी मुझे जो इस तरह तुम्हारा जो आनंदित, यानी इस तरह से जो तुम्हें ब्रह्म आनंद का प्राप्ति हो रही है, तो मुझे भी ऐसी भेड़ें दे दो कि मेरा भी जीवन आपकी तरह खुशियों से भर जाए और संसारिक मोह माया से पीछा छूटे। तो इस प्रकार से इस मोह माया से जाल से निकलकर किस प्रकार से वो भी ईश्वर रूपी जो प्रसन्नता उन्हें मिली है या ईश्वर का जो स्नेह मिला है वो भी उन्हें मिल जाए।
ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा, यानी जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। तो यानी इस प्रकार से उस कल्याण की बात यहाँ पर करते हुए लेखक उन्हीं गडरिये के परिवार की तरह अपना जीवन यापन करने के बारे में सोच रहे हैं बच्चों। तो आप भी देख रहे होंगे ना कि किस प्रकार से गडरिये के परिवार कितना खुश सुखी है इस संसार से, उन्हें कोई लेना देना नहीं, अपने ही जीवन में मस्त किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, सिर्फ उनका ही परिवार, उन्हें ईश्वर की मेहर पर इस तरह से वो किस तरह जी रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से मूक जीवन के बारे में कह रहे हैं कि विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, यानी जो ये मैं संसारिक विद्या का जो मैंने ज्ञान पाया है तो अच्छा है कि मैं उसे भूल जाऊं, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। तो यहाँ लेखक इस संसारिक जो मोह माया के अंदर पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी भूलने की बात कर रहा है कि मैं इसे भूल जाऊं तो ही अच्छा है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र भी खुल जाए, यानी मेरा भी अंतर ज्ञान खुल जाए कि सब वास्तविक सुख है तो वो यही है, यही एक जिस तरह से ये परिवार है तो क्यों ना मेरा भी ऐसा हो जाए या मेरा जीवन भी इनकी तरह ही हो जाए, मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं, यानी मैं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। यानी कि जिस तरह से ये पवित्र हृदय वाले लोग किस तरह से ईश्वर की दया को अनुकंपा को प्राप्त कर रहे हैं तो मैं भी प्राप्त कर सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख तो सकूं। यानी कि जिस प्रकार से ऐसे पवित्र हृदय वाले जो ये कन्याएं हैं, उनका परिवार है जो खुशी व्यक्त कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अगर मैं उनकी तरह न भी कर सकूं तो कम से कम देख तो सकूं। कहते हैं ऋषियों ने इनको देखा ही था, सुना नहीं था, यानी ऋषियों ने केवल इनको देखा ही था, यानी इनका वर्णन ऋषियों ने भी किया है कि बड़े पवित्र हृदय वाले होते हैं, लेकिन उन्हें कभी सुना नहीं था इस प्रकार से उनको। तो पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है, यानी जो पंडित, या तो यहाँ पर उन पंडितों की बात हो रही है बच्चों जो पाखंड के रूप में जो वर्णन करते हुए लिखते हैं, पाखंड को दर्शाते हैं, केवल पाखंडी जो संसारिक मोह माया है उसको प्रकट करते हैं। तो ये उन प्रकार यानी उटपटांग माने ऐसी उल्टी सीधी बातों के लिए कहा गया यहाँ पर। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार के जो ऐसे विद्वान हैं जो इस संसारिक मोह माया के अंदर बांधकर ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखकर मान लो जिस तरह से संसारिक के लोगों को मोह माया में उलझाते रहते हैं, तो उन बातों से मेरा तो जी उगता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं, जैसे जैसे लगता है जैसे इनमें ईश्वर का वास हो और ये जैसे जो बोल रहे हैं जैसे ईश्वर की ही वाणी हो, या ऐसे अनपढ़ लोग जिनकी प्रकृति की जो मंद मंद हंसी यानी प्रकृति के इस जो अद्भुत जो नज़ारा है या चारों ओर प्रकृति का सुंदर सौंदर्य है, इसके अंदर इस प्रकार से जैसे ईश्वर के ये हंसते हुए होठ हों। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है और पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, यानी कि किस प्रकार से ये जो पशु है, ये जो मूक प्राणी है, ये भी जैसे इनके ही परिवार के जैसे सदस्य हो, इनके अंदर भी जैसे कोई गहरा ज्ञान छिपा हुआ हो। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है, यानी इनके जीवन में अद्भुत आत्मानुभव मतलब ये इनकी आत्मा बड़ी संतुष्ट है, यानी बड़े आनंद को प्राप्त कर रही है, या इनके अंदर बड़ा जैसे कोई गहरा अनुभव हो। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है, यानी जिस प्रकार से वो एक प्रेम का मूल्य है वो कौन चुका पाएगा, यानी कौन दे पाएगा, यानी इस प्रकार के जो प्रसन्नता या सुखी जो परिवार है उसका मूल्य कौन चुका सकता है। यानी संसारिक मोह माया के अंदर बच्चों यहाँ लेखक संसारिक मोह माया के अंदर जो फंसे हुए मनुष्य हैं, मानव है, वो कितने दुखी हैं, वो इस प्रकार के ईश्वर के जो एहसास है या ईश्वर की इस प्रकार की जो भक्ति है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। उनके अंदर मन बड़े मेले होते हैं, कपट भरा हुआ होता है, वो संसार में हर एक प्राणी एक दूसरे को दबाने की कोशिश में रहते हैं, उलझाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन ये इस तरह गडरिये का परिवार के बच्चों मन में बिल्कुल भी कोई मेला नहीं, यानी मेल नहीं है, उनके मन के अंदर बड़े शुद्धिकरण पाया जाता है। तो इससे परिवार के प्रेम की मजदूरी कौन चुका सकता है। यानी यहाँ पर एक तरह से लेखक सभी मानव जाति से यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं क्या कोई ऐसे जो प्रेम के साथ ये परिवार जो एक प्रेम के साथ मजदूरी करता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या इसका कोई मूल्य चुका सकता है। तो बच्चों
आप भी इस बात से सहमत होंगे मेरे साथ कि ऐसे इनका मूल्य कोई नहीं चुका सकता, यानी इस तरह ईश्वर के ये सच्चे भक्त हैं, इनकी समानता कोई नहीं कर सकता। तो बच्चों आगे हम पेज नंबर 52 पर कल से अध्ययन करेंगे, आगे क्रमानुसार करेंगे। पीछे आपने वर्क पूरा कर लिया होगा। बच्चों आप अपनी नोटबुक नहीं भेज रहे तो आप बच्चों जल्दी से पूरा अपना वर्क कर पीछे जितना वर्क कर चुके हैं आप अपने नोटबुक अवश्य भेजेंगे। जय हिंद।